एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर मतलब महात्मा गांधी की जयंती पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और इसे सबसे पहले 15 जून 2007 में मनाया गया। कब मनाया गया? 15 जून 2007 में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया। अगर यहाँ पर हम बात करें अपने बाकी सारे ऑप्शंस की, तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया था, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस मनाया गया था और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था, जिसका विषय वस्तु था पर्यटन और ग्रामीण विकास। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दोनों श्रेणियों में शीर्ष पर रहा? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी 7.3% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ असम में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर उच्चतम बताई गई है। अब बात है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, राज्य पशु है बारहसिंगा, राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान और राज्य मछली है मोय चीतल, राज्य वृक्ष है अशोक, इसका स्थानीय नाम सीता अशोक भी है और इसका राज्य पुष्प है पलाश या ढाक या फिर इसे टेशु भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के योजनाओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना और रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में टेक्सटाइल पार्क खोलने की भी घोषणा की गई है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, महिंद्रा समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है मोहित कपूर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिंद्रा समूह ने मोहित कपूर को कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी नियुक्त किया है। इसी के साथ ये वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिक प्रमुख भी होंगे। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देवयानी उत्तम खोब्रागडे को किस देश के लिए अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी कंबोडिया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवयानी उत्तम खोब्रागडे को कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये देवयानी उत्तम खोब्रागडे ये कौन है? तो ये 1999 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में ये मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। अब बात है यहाँ पर कंबोडिया की, तो कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं। कंबोडिया के पीएम है हुन सेन और यहाँ के प्रेसिडेंट है से चुम। कंबोडिया का कैपिटल है नोम पेन है। क्या है? नोम पेन। और कंबोडिया की मुद्रा है कंबोडियन रियल। क्या है? कंबोडियन रियल। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसको हीरो मोटोकॉर्प के एक गैरकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी बीएस धनोआ है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ को कंपनी के बोर्ड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। और धनोआ ने 1 जनवरी, ये जो हमारे बीएस धनोआ है, ये 1 जनवरी 2017 से, कब से? 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 तक भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और इसी के साथ कंपनी ने संजय भान को ग्लोबल बिजनेस के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया है। अब बात है यहाँ पर एयर मार्शल मतलब वायुसेना की, तो वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर को
और 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चीफ मार्शल हैं आर.के. सिंह भदौरिया। वर्तमान चीफ मार्शल कौन है? आर.के. सिंह भदौरिया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन से राज्य में मोबाइल टू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी गुजरात है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने, ठीक है, किसने? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के खेल, युवा और सांस्कृतिक मामलों के विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की शुभारंभ की, जिसमें मोबाइल टू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव भी शामिल है। इस योजना के तहत एथलीटों के लिए रोजगार और 500 गांवों में खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की गई है। अब बात है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा सीटें हैं कितनी? 11। अब यहाँ पे बात करें गुजरात के सीएम की, तो अभी मैंने बताया वो विजय रूपानी है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसका राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय पक्षी है विशाल फ्लैमिंगो, पशु है एशियाई सिंह और लोक नृत्य है गरबा। अगर हम गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम गुजरात में बांध की बात करें तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर है, दांतीवाड़ा बांध है जो कि बनास नदी पर है, कडाना बांध है जो कि माही नदी पर है और कमलेश्वर बांध है जो कि हिरण नदी पर है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी ऊंची सुरंग अटल सुरंग को राष्ट्र को कौन समर्पित करेगा? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी ऊंची सुरंग अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है और ये सुरंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। कितने? 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया और ये 9.2 किलोमीटर लंबी राजमार्ग सुरंग है। कितनी? 9.2 किलोमीटर लंबी है और इसमें कुल 3200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय वर्धन को नया मुख्य नियुक्त किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी हरियाणा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय वर्धन को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है और ये किसकी जगह लेंगी? तो ये केशनी आनंद अरोड़ा का स्थान लेंगे। किसका? केशनी आनंद अरोड़ा का स्थान लेंगे। और वर्तमान में विजय वर्धन गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। अब बात है यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 22। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरण और राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पक्षी है काला तीतर और राजकीय पुष्प है कमल। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हरियाणा में कलसर राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वाईएस जगन मोहन रेड्डी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 1 अक्टूबर 2020 को, कब? 1 अक्टूबर 2020 को विजयवाड़ा में पुनर्निर्मित, याद रखिएगा कहाँ पे? विजयवाड़ा में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसमें 8 करोड़ रुपए की लागत से इसे पुनर्निर्मित किया गया। कितने करोड़ रुपए की? 8 करोड़ रुपए की लागत से इसे पुनर्निर्मित किया गया और इसमें 7 गैलरी भी शामिल है। इसी के साथ वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने संग्रहालय में जो हमारा इंडियन फ्लैग है, भारतीय ध्वज, उसके डिजाइनर पिंगली वेंकैया की मूर्ति का भी अनावरण किया है। अब बात है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है ब्लैक बग। क्या है? ब्लैक बग। स्टेट बर्ड है भारतीय रोलर और आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है श्री विश्वभूषण हरिनंदा। कौन है? श्री विश्वभूषण हरिनंदा। ठीक है, और यहाँ का राजकीय वृक्ष है जम्मी चट्टू। क्या है? जम्मी चट्टू। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा बैंक
एक संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला ऋणदाता बन गया है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईडीबीआई बैंक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं द्वारा प्रबंधित एक संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला ऋणदाता बन गया है। और ये क्यों किया गया है? तो ये वित्तीय लेन देन को आगे बढ़ाने और वित्तीय संचार प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। अब बात है यहाँ पर आईडीबीआई की, तो आईडीबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1964 को की गई। कब की गई? 1 जुलाई 1964 को की गई। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके सीईओ और एमडी हैं कौन? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में इंडसोम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडसोम चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्घाटन समारोह कब आयोजित हुआ? 30 सितंबर 2020 में। कब? 30 सितंबर 2020 में। और कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में आयोजित हुआ। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के सबसे बड़े हस्तकला और जैविक उत्पादों के बाजार का नाम क्या है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अक्टूबर 2020 को, कब? 2 अक्टूबर 2020 को भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है। और इसमें देश भर के आदिवासी उद्यमों के उत्पादों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाले राज्यों में कौन शामिल हुआ है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी तमिलनाडु है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाले राज्यों में तमिलनाडु शामिल हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलानीस्वामी ने इस योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है। और इसी के साथ राज्य के 32 जिलों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। अब बात है यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम है एडप्पाडी पलानीस्वामी। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसकी कैपिटल है चेन्नई और इसका राजकीय पक्षी है आम पन्ना कबूतर और राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। क्या है? नीलगिरी तहर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कौन से राज्य में गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 2 अक्टूबर से एक गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान 12 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। कब तक? 12 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें डोर टू डोर सर्वे के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कोविड-19 के रोग सूचक रोगियों की पहचान की जाएगी। ठीक है। अब बात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली पानी भैंस और राजकीय पक्षी है आम पहाड़ी मैना। क्या है? आम पहाड़ी मैना। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल पियरलेस हाउसिंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी सौरव गांगुली है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल पियरलेस हाउसिंग ने सौरव गांगुली को कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अब ये सौरव गांगुली ये कौन है? तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और वर्तमान में ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब बात है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में और जान लेते हैं। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP। इसने अभी हाल ही में ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एंट्री ऐप के ब्रांड एम्बेसडर राविन उथप्पा हैं। अब ये एंट्री ऐप क्या है? तो ये ऐप नौकरियों के लिए स्थायी भाषा सीखने का ऐप है। और इसी के साथ बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी आयुष्मान खुराना को चुना गया है। मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी और मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पटानी। और 9 स्टैक्स ने अभी
हाल ही में सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और CE8 ने, किसने? CE8 ने आमिर खान को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये था क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।